misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अदानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? जब इंसान को लग रहा हो कि वो हार रहा है तो वो हताशा से भर जाता है और इसके बाद वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। चीखने चिल्लाने और गुस्सा दिखाने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण है झूठ। जब सच दुनिया के सामने हो तो ऐसा इंसान अपनी बात मनवाने के लिए चीखना चिल्लाना और धमकाना शुरू कर देता है और कई बार चीखने चिल्लाने को कुछ लोग सच भी मान बैठते हैं। हमसे अक्सर कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े विनम्र हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज युवा मोर्चा के इस मंच से मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कब तक चुप बैठेंगे आप? महंगाई की मार से जब गरीब बच्चे की भूख चीख चीख कर पुकारती है तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? जब कर्ज में डूबकर किसान आत्महत्या करते हैं तो क्यों बंद रहते हैं आपके कान? अरे प्रधानमंत्री जी, जब देश की राजधानी में किसी बेटी का बलात्कार होता है तो क्यों बंद रहते हैं आपके? नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर आप सभी का अपने शो में स्वागत करता हूं। आजकल ऐसा ही कुछ भारत की संसद में हो रहा है। सत्ता पक्ष के कुछ नेता इस कदर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे उनकी बात पूरी तरह से सही हो, जैसा कि स्मृति ईरानी की इस वीडियो में आप देख सकते हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। स्मृति ने यहां तक कह डाला कि राहुल गांधी ने महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस यानी उड़ता हुआ चुम्मा फेंका। और सबसे बड़ी बात देखिए, संसद में हर तरफ कैमरे लगे हैं, सांसदों की एक एक हरकत कैमरे में कैद होती है, लेकिन यहाँ पते की बात तो देखिए, राहुल गांधी का उड़ता हुआ चुम्मा संसद के किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी न जाने वो उड़ता हुआ भाजपा की महिला सांसदों और स्मृति ईरानी की तरफ कैसे पहुंच गया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है या सदन में देश को पता चले, लेकिन ये उस खानदान के लक्षण है या सदन में देश को पता चले। ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहाँ पर उसको प्रसारित कर दिया। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया या सदन में देश को पता चले। अब सांसद निशिकांत दुबे की इस वीडियो को देखिए। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती। उनको दो काम करना है, बेटे को सेव करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं?
अध्यक्ष जी जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं करेंगे तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं। अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा। अडानी के नाम पर भाजपा नेताओं को अचानक क्या हो जाता है? वे गुस्से से तिलमिला उठते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, जैसे उन्हें ऊपर से आदेश मिला हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? मुख्यमंत्री जी, सदन में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में अडानी का आदिवासियों ने विरोध किया, उसके बावजूद सरकार ने जमीन क्यों लिया? कहाँ दिए हम लोग? स्मृति जी का वो असद में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन आवंटन, कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने से समझे। और हम लोगों ने कोई जमीन नहीं दी। जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी, अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं। और भारत सरकार फिर भी वहाँ खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि ये जो लेबरू के अंदर में जो खदानें आ रहे हैं उसे आवंटित न की जाए, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात हम लोगों ने कहा और ये लिखित में है, एफिडेविट है, कोर्ट में दिया गया है। अब उसके बाद स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही है तो क्या करें? जैसे प्रधानमंत्री जी झूठ बोले 80% धान खरीदी हम लोग करते हैं। अरे भैया, राज्य सरकार करती है यार, 22,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है। और उसके बाद चावल हमसे खरीदते हैं और चावल ना खरीदे तब हम नीलामी किए थे धान का, घाटा हम सहते हैं, वो कहाँ से हो गया? तो प्रधानमंत्री भी यहाँ आके झूठ बोल के गए हैं, वैसे ही रक्षा मंत्री, वैसे गृह मंत्री। अब स्मृति ईरानी जी झूठ बोली तो नया बात क्या है? ऐसे ही निशिकांत दुबे तिल मिलाकर उल्टा विपक्ष पर ही हमलावर हो गए। निशिकांत दुबे से याद आया, अब ये सच है या झूठ, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपनी चचेरी बहन से शादी की है। खैर, ऐसे प्रमाण तो नहीं मिलते, हो सकता है ये महज आरोप हो, लेकिन अगर बात सच हुई तो ये बेहद ही गंभीर और शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसे संस्कार नहीं है और न ही हिंदू समाज ऐसी शादी को कभी मान्यता देता है। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। अब लगे हाथ अमित शाह और PM मोदी की भी बात कर लेते हैं। तो पहले PM मोदी की बात। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता। अरे कहना क्या चाहते हो? कृपा करके खुले आम बाहर आइए और आप जीभ भर करके मुझे गालियां दीजिए। इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी। आपने सही कहा। कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छूटे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, चिंता मत करो। उसने अपने फटे ठेले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो, मैं कर लेता हूँ जी। जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापिस लाएंगे। और ये जो पैसे वापिस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनका बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम तो यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापिस दूंगा।
मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डालते हैं और जो गटर से गैस निकलता था पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले गया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता है। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था, 3 बार 4 बार तो मेरा फोटोजेनिक है। पढ़ा जाता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे हम ऐसे रखते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? पीएम मोदी 9 साल में 11 देशों की संसद में संबोधन कर चुके हैं, लेकिन भारत की संसद में कितनी बार संबोधन किया या कितनी बार विपक्ष के सवालों पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, यह न तो आप जानते हैं और न ही हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जानता है। अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो को भी आप लोगों को देखना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना। आदमी इनकी सरकार 6 साल चली, मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। अमित शहानं काही बोललं हे सर्व खोटं आहे तर सर्व काही हे मला दिलं हे राहुल गांधीनंच दिलेलं आहे। सर्व बिजली पाणी हे घर मदत आर्थिक हे नाव नाही दिलेली मला राहुल गांधीचीच आहे। हे सर्व काही बोलत आहे हे खोटं आहे। आपल्याला भेट दिल्यानंतर आपलं त्यानं दारिद्र्य दूर केलं तर आपल्याला जरासं आता समाधानच आहे। 3 लाख रुपयाचे पहिला चकत दिला होता, मग त्यानं खात्यावर जमा केलं 30 लाख। जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, किसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी आला तेव्हाच आर्थिक मदत त्यानं दिली। कंटोर मला भेटत नव्हता तर राहुल गांधी आले तेव्हाच मला कंटोरही भेटायला लागला। आणि काही काही बिजली राहुल गांधी आल्यावरच त्यानंच लाईन आणून दिली। ते घर आलं तर घरही मला अगोदरच त्यानं मंजूर केलं होतं घरकुल, पण तेव्हा झालं नाही। मग हे 13 मंदी 14 मंदी घरकुल आलं। याच्यावर तर मला दुसरं काही मदत केली तर राहुल गांधी आला त्याच्याच याच्यामध्ये मदत झाली। आणि मोदी साहेब निवडून आले तरीपासून मला आर्थिक मदत म्हणून माझ्यासाठीच म्हणून कोणतीच नाही, म्हणजे सगळ्या जगलेच पाठवत आहे। 2-2 हजार रुपये याच्यामध्ये 2-3 वेळा झालं ते आले। दुसरं आता काही करत असेल तेच गॅस आला तर मी विकतच घेतला। गॅसमध्ये जर काही नाव आलं नाही गॅसही मला काही भेटलं नाही। अमित शहानं काही बोललं हे सर्व खोटं आहे तर सर्व काही हे मला दिलं हे राहुल गांधीनंच दिलेलं आहे। सर्व बिजली पाणी हे घर मदत आर्थिक हे नाव नाही दिलेली मला राहुल गांधीचीच आहे। हे सर्व काही बोलत आहे हे खोटं आहे। अब फिर से बात स्मृति ईरानी की। खुद स्मृति ईरानी विपक्ष को घेरने में यह भूल गई कि अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कश्मीर की समस्या को बताते हुए स्मृति ईरानी कह गई कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि 9 साल से कश्मीर में उनकी सरकार है और केंद्र में भी वे आसीन हैं। फिर कश्मीर से कश्मीरी पंडित क्यों भाग रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। ये कब से चल रहा है आपका? 6 महीने सर, 6 महीने हो गए सर। और गौरव साहब बोल रहे हैं आप भीख मांगना बंद करो। 13,000 में कैश में हम भीख मांग रहे हैं क्या? उन्होंने कश्मीरी पंडित को एक्सप्लॉइट किया। होम मिनिस्टर साहब का जब विजिट था तो एलजी साहब उनके सामने हंस रहे थे। जो पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की, उसके बाद एक चीज दिखा दी जो उनके जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया।
Actually, they don't want to solve the problem because it keeps the Hindu-Muslim issue alive in the country. एम्प्लॉयज का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना पे है, इसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ पे मीटिंग्स के टारगेट बनिए, तब आपको सैलरी नहीं, आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले वहाँ ज्वाइन करने की कंडीशन बनाई है। ये आपका फेलियर है वहाँ पे, और अब इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक है। एक इंसान भी घर से चला गया, उसको भी मार दिया गया, फिर घर भी लूट दिया। 2 साल हो गए हमको भटकते, बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, बैठने की भी जगह भी नहीं। कभी एक रिश्तेदार के, कभी दूसरे। आज मैं भाई के पास आई थी। They are just using the Kashmiri Pandits only for the vote politics, nothing else. अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा तो बीजेपी के हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं सर, पगार खत्म हो जाएगा। इनको तो हमको जिंदा रखना है, बकरी की तरह खाना पिलाना है, मोटा करना है, फिर बेचना है। मकान मालिक को पैसे मांग रहे हैं, सब्जी वाले उनको पैसे मांग रहे हैं। खुद कश्मीरी पंडित मोदी सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आजादी के बाद उनके ऊपर अब तक सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। मणिपुर का भी यही हाल है। यहां तक कि मणिपुर में भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर दंगा करवाने के आरोप लगा दिए। इसके अलावा मणिपुर से ये और भी कुछ वीडियो हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। क्या कुछ नहीं हुआ, दूर युद्ध से भाग के नाम रखा मंदिर। और देखिए मजा इस डिबेट में। आज देश का जो मंगल हो रहा है और नया पासपोर्ट लगाने आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया पासपोर्ट लगाने का। Fortunate, I must say. We have been crying horse. We have not been in Home Minister. We have served as representatives of the people. An appointment with the Prime Minister himself. There was no response. Till today, we're still waiting for that appointment to apprise him of the gravity of the situation. Forget about 79 days. For such scale of violence, even a week is a long time. Silence is deafening. And I'm very disappointed as a leader of my people. It feels that priorities are entirely misplaced. That is what the country thinks, and that is what it turned out to be. And the Chief Minister claims he came to know of it yesterday, and I think it is not incompetence. It is a cover-up. I happen to be from the party, but on certain things, on basic human rights issues, we as a country need to learn to go beyond party lines. The head of the government was at the forefront of building which maligns the entire victim community. The actual perpetrators of the violence, not to condone them, I think are less guilty than the people who instigated. जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहाँ भी उनकी सरकार, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? भारत में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी ने तो रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। भ्रष्टाचार अब किसी को दिखाई नहीं देता है। पूरे देश में अराजकता का माहौल बन गया है। भारत का मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिबेट में व्यस्त रहता है या व्यस्त रहने के आदेश का पालन करता है। योजनाओं के नाम पर सिर्फ झूठ बोला जाता है और जब कोई इनका कच्चा चिट्ठा दिखाता है तो उसे लगे हाथों धमका भी दिया जाता है। अब आप स्मृति ईरानी की इस वीडियो को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है। लेकिन दैनिक भास्कर से हो
चलो विधानसभा मेरी विधानसभा है लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द का अपमान करने पत्रकार नहीं आपके क्षेत्र में अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करेंगे। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करेंगे। नहीं मैं कोई जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा भैया, आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, जो मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता।